नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 27 दिसंबर 2023 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसी आज मंडी में आवक है, कैसा माहौल जो है वो आज प्याज के बाजार में चलता बनता नजर आ सकता है। और सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। एक बार ये तस्वीरें मैं आपको जो है प्याज के फड़ों से दिखा देता हूँ और इन तस्वीरों के माध्यम से देख के आप अंदाजा लगाइए कि आज प्याज के बाजार में क्या कुछ उतार चढ़ाव चलता और बनता नजर आ सकता है। और ये सीधी तस्वीरें आपको मैं प्याज के बाजार से दिखा रहा हूँ। और अगर मौसम की मैं बात करूं तो मौसम की अपडेट देना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसम ही बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लेकर आता है। 2 दिन से दिल्ली के अंदर अच्छी खासी धुंध पड़ रही है और उस धुंध का असर कहीं ना कहीं आवकों पे पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि गाड़ी का जो पहिया है वो हल्का हो जाता है और धीमा हो जाता है और कहीं ना कहीं आवकों पे फर्क पड़ता नजर आता है। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में कितनी आवक है, क्या भाव है, क्या उठाव है, क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में बना है। चलिए अपने सोनू भाई साहब के पास पहुंचे। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। जी गुड मॉर्निंग जी, राम राम जी। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया सर। सोनू भैया, लगातार 2 दिन से दिल्ली में अच्छा खासा कोहरा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। इस कोहरे की वजह से क्या गाड़ी के पहियों पे भी कुछ फर्क आ रहा है? देखिए थोड़ा वो तो फर्क पड़ता है, क्योंकि जो 4 दिन के सफर की गाड़ी है, थोड़ा जी कहीं धुंध होती है, कहीं नहीं होती है, तो उसके हिसाब से ड्राइवर को भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसके साथ गाड़ी का जो है एक आधा दिन आगे पीछे होने का थोड़ा उसका रहता ही है इस टाइम पे जो। जी। बाकी बैलेंस वगैरह का क्या रुझान, फिलहाल प्याज का कुछ बैलेंस चल रहा है क्या? जी बिल्कुल, मंडी के अंदर देखिए आज अगर बैलेंस की बात करते हैं तो बैलेंस हमारी मंडी में ज्यादा है, और अगर फ्रेश अराइवल की बात करें तो वो बहुत कम है। आज मंडी में 28 गाड़ी ताजी आई हुई है जो आज सुबह मॉर्निंग में आई है, और 30 गाड़ी कल की खड़ी है, 30 गाड़ी का नीचे बैलेंस है। और कैरथल भी जो हमारे पास 8 से 9 हजार कट्टे की आमदनी जो भी 2-3 दिन से हुई थी, आज वो भी अराइवल जो एकदम से कम हुई है, वो 3,3200 की आमदनी आज मंडी के अंदर देखने को है मंडी में। जी। और कल के मुकाबले आज कुछ आवकों में अगर हम बात कर लें, चाहे वो कल खैरतल का मान के चलिए, कल की अगर मंडी की बात करते हैं, देखिए अगर कल हमारी मंडी में आमदनी ऊपर नीचे मिलाकर के 113 गाड़ी की थी, और 8,500 कट्टा जो है हमारे पास खैरतल का था। अगर आज फ्रेश और बैलेंस मिलाकर के आमदनी देखते हैं तो वो है 88-90 गाड़ी की, और 3100 कट्टा जो है खैरतल का जो है। तो समझिए कहीं ना कहीं जो है 20-25 गाड़ी का फर्क तो पड़ा ही पड़ा है मंडी के अंदर। जी। अच्छा, पीछे खैरतल की क्या रिपोर्ट है भैया? जैसे अलवर मंडी है, खैरतल मंडी है, जयपुर मंडी है, वहां पे कैसी आवक है? देखिए जयपुर तो समझिए, अभी जयपुर हो गया, अलवर हो गया, खैरथल हो गया, जो वहाँ पे 40-50 हजार या 50 से प्लस जो कट्टे जहाँ पे भी जा रहे थे, अलवर मंडी के 60-65-70 हजार कट्टा जा रहा था, और खैरथल के अंदर 35 से 40 हजार कट्टा जा रहा था। जयपुर में भी तकरीबन 10 हजार कट्टे करीब, और दिल्ली में भी 20-25-30 हजार कट्टे देखने को मिले हैं। तो वो अब सब अराइवल जो है समझिए अभी 20 से 25% की रह चुकी है। दिल्ली के अंदर 3100 कट्टा हो सकता है, ये कोहरे की वजह से थोड़ा आमदनी कम है, और अगर अभी आमदनी बढ़ेगी भी तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 कट्टे की होगी या 5,500 कट्टे की, इससे ऊपर जाने की उम्मीद बहुत कम है। अगर 5-5,500 कट्टा दिल्ली में होगा तो अलवर के अंदर 10 से 12 हजार कट्टा है, बहुत ज्यादा होगा तो 12 से 15 हजार कट्टा होगा। खैरथल की बात करें तो खैरथल में भी 8 से 10 हजार कट्टे की आमदनी है, 12 हजार कट्टे की आमदनी होगी। और अगर अलवर की बात करें तो वहां पे भी जैसे दिल्ली में आमदनी है 4-5 हजार कट्टे की, वैसे ही वहां पर रहने की उम्मीद है। जी। पिछले 2-3 दिन में आवकों का जो रुझान है पिछले 6-7 दिन के मुकाबले, वो 2-3 दिन में कैसा बनता नजर आ रहा जी देखिए, कल और परसों की अगर आमदनी की बात करें तो भरपूर रही थी, पिछले हफ्ते में आमदनी भरपूर रही है। आज कुछ आमदनी जो है जाके कम हुई है, सरकारी मालों में भी कम हुई है, और दिसावर के मालों में भी कम हुई है, क्योंकि जिस भाव में मार्केट यहाँ पे आ चुकी थी उस भाव में किसी का भी पैसा बनना मुश्किल है, तो इसलिए सभी की लोडिंग रुकी है। तो मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल होने का चांसेस लग रहा है अभी। जी। जो मार्केट हमारी 4-5 दिन से गिरती हुई जो आ रही थी, आज कहीं ना कहीं जो रुकने की थोड़ी उम्मीद नजर आ रही है। चलिए, ये देखा जाए खुशखबरी है, देखा जाए बिल्कुल तो। बिल्कुल, 8-10 दिन के बाद में एकदम मार्केट 1000 प्लस से 1000 के अंदर आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट रुकती है तो हर किसी को थोड़ा कुछ तसल्ली रहेगी, और वो उसी हिसाब से जो आगे काम करने वाला बनेगा। बिल्कुल, हौसला भी मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल, मार्गदर्शन भी मिलता है, मन में उम्मीदें भी जागृत होती जी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, जिसका माल का पड़ता 1200-1300 का, उसकी गाड़ी बिकी 1000 रुपए की, जिसका 1000 का पड़ता हुआ उसकी गाड़ी बिकी 800 रुपए की, जिसका 800 का पड़ता हुआ उसकी गाड़ी है 600, 650, 700 तक की बिक रही है। तो कहीं ना कहीं एक हफ्ते से जो हौसला टूटता हुआ ही आ रहा था, तो आज जिस हिसाब से आमदनी कम हुई है, और जिस हिसाब से आज मार्केट जो है, तो कहीं ना कहीं जो है पीछे के व्यापारियों को भी हौसला मिलेगा, और कहीं ना कहीं उनको भी तसल्ली होगी, मार्केट अब रुकेगी तो वहां पे भी मार्केट जो है स्टेबल होगी कहीं ना कहीं। जी।
और सोनू भैया आज स्टेट वाइज अगर हम भाव की बात करें वो क्या बनते नजर आ रहे हैं? देखिए कैरथल की बात करें तो कैरथल आज की डेट में जो है 500 550 रुपए की रेंज में है। बहुत सुपर क्वालिटी जो है 550 से 600 बिका, 2 4 5 लाट जो है। और अच्छी क्वालिटी में 500 सवा 500 रुपए की पोजीशन। जो हल्के भारी माल है, जैसे साइज छोटा है या कलर कम है मालों के अंदर, जो है वो माल 400 450 रुपए की रेंज में। कल तो 400 से 500 रुपए की पोजीशन रही थी मंडी के अंदर। आज कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत ठीक देखने को मिल सकता है उसके अंदर जो। और अगर हम एनसीसीएफ के मालों की बात करें तो ये माल जो है 550 से 600 रुपए की रेंज में है। जो नेफेड की क्वालिटी है वो 500 से लेके 550-60 की रेंज में बिकी है। और अगर दिसावर के व्यापारी माल की बात करें तो देखिए जो अच्छी क्वालिटी है, जिसमें दागी नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, साइज अच्छा है माल का, वो 700 रुपए की रेंज में रहा है नासिक का। और अगर एवरेज मालों के अंदर तो जैसे एनसीसीएफ और नेफेड का बिक रहा है 550-600 रुपए का, उनका वही हाल है उसके अंदर मंडी के अंदर। और अगर पूना के मालों की बात करें तो पूना के मालों के अंदर अच्छी क्वालिटी जो माशाखोरी मालों के अंदर है वो 750 से 800 रुपए की रही है। नीचे में 700 से 750 रुपए। बाकी हल्की क्वालिटी जैसा माल वैसा भाव है इसके अंदर। जी सोनू भैया थोड़ी क्वालिटी हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। बिल्कुल क्वालिटी देखिए, ये हम देखेंगे, ये गाड़ी जो है हमारी जो है ये एनसीसीएफ की है। ये गाड़ी सामने है, क्वालिटी हल्की है, इसमें थोड़ा जमे हुए की शिकायत है और हल्का फुल्का दागी भी है। ये वाले मालों की पोजीशन यही 500 550 की रेंज में है। ये बाकी हमारे माल जो है, जो भी आप तकरीबन ये क्वालिटी देख रहे हैं, ये सभी माल हमारे पूना के हैं। मीडियम साइज है लेकिन क्वालिटी कहीं ना कहीं अच्छी है। ये वाले माल जो है 700 750 की पोजीशन में चलने वाले हैं। एक ये हमारा ये एमपी का माल है, ये क्वालिटी थोड़ा हल्का होने की वजह से थोड़ा रह गया है। ये माल 500 550 की पोजीशन में या 550 से 600 की पोजीशन में जाने वाला क्वालिटी ये वाला है जी। और ये सब पूना की क्वालिटी जो भी आप देख रहे हैं, ये पिंक कलर के अंदर है, ये भी पूना है। जो ये लाल कलर में जूट बारदाने जो निकले हुए सब जो है, ये सब पूना की क्वालिटी है जितनी भी है। साइज मीडियम है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। कहीं ना कहीं इनमें दागी की शिकायत, कोई इक्का दुक्का दाना या किसी में बहुत ज्यादा हुआ तो आधा किलो दाना है, लेकिन क्वालिटी फिर भी अच्छी भरी है मालों के अंदर। सोनू भैया जो पिंक कलर के माल होते हैं इनकी डिमांड इनके मुकाबले कैसी रहती है लाल कलर पिंक मालों के अंदर जो है डिमांड अच्छी होती है, क्योंकि पूरी मंडी में लाल ही लाल भरा पड़ा है। तो पिंक कहीं ना कहीं जो अच्छी क्वालिटी में हो तो वो औरों के लाल के मुकाबले जो है 10-20 रुपया ऊपर अच्छे भाव से बिक जाता है वो माल। और आज एक हौसला बढ़ेगा हमारे किसान साथियों को जो पिछले 6-7 दिन से टूटा था। बिल्कुल जो इतने दिनों से जो इतनी हैवी अराइवल हो रही थी और भाव डे बाय डे 100 रुपए 150 रुपए डेली मंडी से जा रहा था, तो आज कहीं ना कहीं आमदनी भी कम हुई और कहीं ना कहीं भाव भी जो है कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आएगा अभी। वैसे सोनू भैया आपको क्या लगता है कि अब आवक ऐसी चल सकती हैं? जी बिल्कुल, आवक देखिए जो बढ़नी थी वो आवक बढ़ चुकी है। अब मार्केट जो है जितना प्रेशर था वो झेल चुकी सारी। जो अभी देखिए अब खैरथल का माल कम हो जाएगा, उधर से गुजरात के अंदर महुए की आमदनी थोड़ी बहुत कम हुई है क्योंकि संक्रांत आ रही है। तो संक्रांत के बाद में उनका कहीं ना कहीं शादियों के साए निकलते हैं, तो किसान वो शादियों में लगता है, तो उसकी वजह से हो सकता है गुजरात में आमदनी कम रहे। और फिर नासिक की बात करें तो नासिक के लाल मालों के अंदर और गाउठी माल के अंदर थोड़ा बहुत गैप देखने को मिल सकता है, क्योंकि लाल माल के अंदर जो बारिश हुई थी हमारी नवंबर के महीने में, उससे कहीं ना कहीं जो लाल माल को क्वालिटी को दिक्कत है, जिसकी वजह से अभी वो माल दागी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत मार्केट जो है स्टेबल रहेगा। 150 रुपए ठीक इसमें मार्केट होने की उम्मीद है इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, पूरा निरीक्षण करके आपने जो जानकारी है, निरीक्षण ऐसे नहीं होता, इस निरीक्षण के लिए जानकारी जुटानी पड़ती है, मन में भावनाएं होते हैं कि अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, किसान साथियों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल देखिए जो हमारे से जुड़े हुए हैं बहुत उम्मीदें होती है कि हमें एक उम्मीद मिले, आगे से भाव की उम्मीद सुनने में होती है किसी की हमारे को भाव अच्छा मिलेगा, तो हमें यही होता है कि हम अच्छी रिपोर्ट जो है हर अपने किसान भाई को, अपने व्यापारी भाई को दे सके उसके अंदर। और आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी जाती है, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी लगती है और उनको मार्गदर्शन भी मिलता है। देखिए मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। हम इस लायक तो नहीं है लेकिन वो फिर भी हमारा इतना हौसला अफजाई करते हैं, हमें बहुत खुशी है। इसी के लिए मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और सोनू भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्रभु ऐसे ही ये सेवा हमसे कराता रहे जी, हम मार्गदर्शन अपने दर्शकों का करते रहे। बिल्कुल सर बिल्कुल। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर अपनी फर्म का नाम बता दीजिए। जी हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी राजपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674 98 110 41 674। पुनः एक बार धन्यवाद करूंगा। और चलिए सोनू भैया ने आपको रिपोर्ट आज की बता दी है। अच्छी बात यह है कि बाजार स्टेबल है और स्टेबल भी रहे तो भी अच्छा है, कहीं ना कहीं भाव अच्छे मिलते नजर आएंगे। और ये आप बोर्ड देख लो भाई साहब का, आप संपर्क कीजिएगा 1177 फंड नंबर 2324, बोर्ड को पहचान लो, जीटी मार्का भाई साहब का। जब भी मंडी आओ आप संपर्क करना, नंबर बता दिया है। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। दोपहर में भी पूरी कोशिश रहेगी आपको रिपोर्ट दे। नमस्कार।